Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th short story chapter number 1st The Gold Watch सोने की घड़ी. Writer of this chapter is Ponjikara Rafe. He was born 1924 and he died 1992. First of all, let me tell you about the author Ponjikara Rafe. He was born in Kerala. He was born in Kerala in 1924. वह 1924 में केरल में पैदा हुए थे. ही राइट्स मलयालम. उन्हें मलयालम भाषा में अपना नोवेल्स लिखे, अपनी स्टोरियाँ लिखी. ही इज़ ए ट्रेड यूनियनिस्ट लेबर लीडर. वह लेबर लीडर थे, मतलब मजदूरों के लीडर थे. ही नोज द रियल लाइफ ऑफ वर्कर्स. वह वर्कर्सों की, जो मजदूर लोग थे, उनकी ज़िंदगी की वास्तविकता जानते थे. मीन उनकी जो वास्तविक ज़िंदगी थी, जीवन था, उसके बारे में ये जानते थे. ही इज़ सीवर क्राइटिक ऑफ द एब्यूज़ ऑफ द चर्च एंड द प्रिस्ट. ही इज़ सीवर क्राइटिक मतलब काफ़ी कठोर आलोचक थे. ऑफ द एब्यूज ऑफ द चर्च, चर्च के बारे में अगर कोई बुरा भला कहता, उसके काफ़ी बड़े आलोचक थे. एंड द प्रीस्ट, और चर्च के पुजारी के बारे में. यदि कोई व्यक्ति चर्च और चर्च के पुजारी के बारे में अगर कोई गलत कहता, कोई बुरा भला कहता, तो उसका ये काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे, काफ़ी बड़ी आलोचनाएं करते थे. ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ द लो एंड लो पेड वर्कर्स. इन्होंने ही स्टार्टेड राइटिंग ने लिखना शुरू किया, द स्टोरी कहानी लिखनी शुरू करी अबाउट द लाइफ ऑफ द लो पेड वर्कर्स. लो पेड वर्कर मतलब जो मजदूर कम सैलरी पर काम करते थे, उन लोगों के बारे में इन्होंने कहानी लिखनी शुरू की. ही ऑल्सो राइट्स अबाउट द हार्डशिप ऑफ वर्कर्स. ही ऑल्सो राइट्स, वह भी और वह लिखते हैं मजदूरों की हार्डशिप, हैंडशिप ऑफ वर्कर्स. हैंडशिप वर्कर वर्करों, मजदूरों की कठिनाई के बारे में कहानी. मजदूरों की कठिनाई, मजदूरों की मुसीबत, परेशानी. वह मजदूरों की परेशानी के बारे में भी कहानियाँ लिखते हैं कि मजदूरों को क्या क्या परेशानी गुजरती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं. इनके ऊपर भी ये कहानी लिखी है उन्होंने. बहुत सी कहानी लिखते हैं. ही ऑल्सो रोड फुल लेंथ नोवेल्स टू, और उन्होंने पूरी लंबाई में पूर्ण रूप से उपन्यास भी लिखे हैं. Now, summary of the story. What is the summary of the story? First of all, let me tell you the summary of the story of the Gold Watch. एक गोल्ड वॉच एक स्टोरी है सोने की घड़ी के ऊपर. शंकु है. शंकु एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है. वो एक फैक्ट्री में वर्क करता है और उसकी सैलरी ₹1 पर डे है. उससे वो उसका घर का खर्च मुश्किल से चलता है, और अपने खर्चे को चलाने के लिए, अपनी पूरी जो उसकी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए उसने कुछ लोगों से पैसा भी लिया है, और अपने जो उसका फंड है उसमें भी उससे भी उसने पैसा उधार ले रखा है. ऐसे ही बहुत से शॉपकीपर और लोगों का उसके पास कर्जा है. कुल मिला के उसके पास ₹22.13 का कर्जा है. उसको वो कर्ज भी चुकाना है, घर का खर्चा भी चलाना है. इस सब आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने एक बॉस की घड़ी चुराने की कोशिश करता है. बट एक दिन चुरा भी लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरपोक और कायर है. चुराने के बाद दोबारा उस घड़ी को डर की वजह से कोई उसको देख न ले, वो वहीं जहाँ से चुराता है, जिस ऑफिस से चुराता है, वहीं जाके दोबारा रख देता है. इस प्रकार वह घड़ी चुराने में भी सफल नहीं हो पाता है. तो ओके स्टूडेंट्स, अध्ययन करेंगे इन डिटेल. ये उस समय की बात है कि शंकु अपने घर आया हुआ है वर्क से, और रात को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है.
उसको नींद नहीं आ रही है, वो सिर्फ उस घड़ी के बारे में सोच रहा है कि मैं घड़ी चुरा लेता, कैसे चुराऊँ, काश मैंने चुराई क्यों नहीं, कि मेरे पास इतने परेशानियाँ हैं, इतने लोगों का कर्जा है, इतने घर की ज़रूरत है, इनको सब पूरा करने के लिए मैं क्या करूँ। तो इन सभी चीज़ों पर सोच रहा है और वो सो नहीं पा रहा है, और कई रात से वो पहले से भी नहीं सोया है। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टडी। As on many previous night, Shanku could not get any sleep. That night he turned and tossed in his bed, but it was no use. As on many previous night, जैसे कि पिछली कई रातों से शंकु could not get any sleep that night, कि शंकु उस रात भी नहीं सो पाया, उस रात भी उसको कोई नींद नहीं आई। जैसे पिछली रातों से वो नहीं सो पाया था, उस रात भी उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाता। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बेड पर करवटें बदलता है, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है। मैं कई रात से वो सो नहीं पाया, और उस रात भी वो सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती है। वो अपने बिस्तर पड़ा हुआ करवटें बदलता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको फिर भी नींद नहीं आती है। द मोर ही थॉट, और वह बहुत ज़्यादा सोचता है। द वर्ड्स ही फील, और बहुत बुरा महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत महसूस करता है, अपने बारे में गलत महसूस करता है, एहसास करता है। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज स्टोन बेड इन द डार्कनेस, वह अपनी आंखें बंद करता है और एक अंधेरे कमरे में अपनी फटी हुई चटाई पर सो जाता है, लेट जाता है। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और सो नहीं पाता है वो, उसको रात में भी वो ऐसे दिखता है जैसे कि बहुत क्लियर दिन निकला हुआ है। एज द ड्यूरिंग डे, जैसे कि दिन का समय हो। मैं रात को एक अंधेरे कमरे में वो फटी हुई चटाई पर लेट जाता है आंखें बंद करके, फिर भी उसको ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दिन निकला हुआ है, दिन की रोशनी फैली हुई है। द डिजर्ट ऑफिस रूम, और वो धुंधलेपन से उस कमरे की, जहाँ उस ऑफिस को देखता है जहाँ घड़ी है, जहाँ से वो घड़ी चुराने की कोशिश करता है, उसी ऑफिस पर उसका ध्यान रहता है। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और लंच, वो ये महसूस करता है, वो देखता है कि सभी लोग लंच के लिए और आराम के लिए बाहर गए हुए हैं, ऑफिस में कोई है नहीं। मैं अपनी फैक्ट्री का सीन याद कर रहा है जहाँ वो वर्क करता था। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, ये सिर्फ विचार कर रहा है। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, पार्टली क्लोज मतलब आंशिक रूप से बंद थी, कुछ खुली हुई थी और कुछ बंद थी। वो देखता है, ये एहसास करता है कि जो खिड़की है वो पूर्ण रूप से, जो आंशिक रूप से बंद है, यानी कुछ खुली है और कुछ बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, और उस ऑफिस के अंदर एक टेबल है और टेबल के एक कोने पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, कुछ सामान रखे हुए हैं, मतलब कुछ नोटबुक्स वगैरह रखी हुई हैं। एट अदर्स एंड, और दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर एक पेन है, एन इंक बोतल एंड सो फोर्थ, एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और दूसरे छोर पर कुछ पेन है, इंक की बोतल है, एंड सो फोर्थ, और बहुत सी चीज़ें हैं। एंड मिडल ऑफ द एंड इन द मिडल, और बीच में वॉज ए गोल्ड वॉच, एक घड़ी रखी है विद इट्स गोल्ड चैन, उसकी सोने की चैन के साथ, प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब पर। एक साइड में कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं, मोटी मोटी बुक्स रखी हुई, कुछ वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, और दूसरे छोर पे पेन है, इंक है और इंक की बोतल रखी हुई है, और उसी टेबल पर बीच में एक किताब के ऊपर सोने की चैन वाली सोने की घड़ी रखी हुई है। ओके स्टूडेंट, ओपन द विंडो, भी सोच रहा है शंकु, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। शंकु कह रहा है कि खिड़की को खोलकर कोई भी व्यक्ति स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, में 1 फुट हाथ आगे बढ़ाकर, एंड यू कैन पिक इट अप, तुम उस घड़ी को उठा सकते हो। शंकु ये विचार करता है, वो कहता है कि घड़ी रखी हुई है टेबल पे बीच में कमरे के, और वो टेबल के इतने पास में है, कोई भी व्यक्ति
टेप खिड़की को खोलकर अपना 1 फुट हाथ अंतर बढ़ा के उस घड़ी को उठा सकता है। एवरीवन इज आउट ऑफ लंच, हर कोई व्यक्ति लंच के लिए बाहर गया हुआ है। नोबडी विल नो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शंकु बिस्तर पर पड़े पड़े हुए कहता है कि खिड़की को खोलकर कोई व्यक्ति 1 फुट अंदर हाथ डाल के उस घड़ी को वहाँ से पिक कर सकता है, उठा सकता है, और वहाँ कोई है भी नहीं और किसी को पता चलेगा भी नहीं। It would not do to put it off any longer. It would not do to put it off any longer. भी इसको उठाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। If he thought any further, यदि वो और ज़्यादा सोचेगा, he would not be able to do anything. अगर वो और ज़्यादा सोचेगा, क्या ना, If he thought any further, यदि वो और ज़्यादा सोचता है, he would not be able to do anything, वो कुछ नहीं कर पाता। वो जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही कुछ नहीं कर पाता। He might even blurt out his intention accidentally. He might even blurt out, वो एकदम कहता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है। His intention, इरादे कहते हैं, accidentally में दुर्घटनापूर्वक, एक घटित घटनापूर्वक। So he must take it tomorrow. Suppose he did not, मतलब उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इस काम को एक इरादापूर्वक करूं। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, कि मैं इसको कल जरूर चुरा लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए उसने आज नहीं चुराई है तो मैं कल इसको ज़रूर चुरा लूँगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जैसे कि आपको समझ में आया कि शंकु अपने बिस्तर पर पड़े हुए ये विचार कर रहा है कि कल मैंने घड़ी चुराई, ऐसे ऐसे ओके स्टूडेंट, इसमें एक पैराग्राफ मिस होता है, यहाँ से इतना पैराग्राफ मिस हो गया, इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु अपने जो उसके प्रयास हैं उनको याद रखता है। हिज कवार्डिस, उसके कायरता, एंड हिज वैसिलेशन, उसकी हिचकिचाहट, डूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, में पिछले दिनों से उसके जो उसने जितने भी प्रयास किए थे वो सब उसको याद है, और उसकी कायरता भी उसको याद है। एंड हिज वैसिलेशन, और उसकी हिचकिचाहट, डूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले दिनों से उसने जो घड़ी चुराने के प्रयास किए थे और अपनी जो कायरता दिखाई थी और अपनी जो हिचकिचाहट उसने महसूस की थी वहाँ, वो सब भी उसको याद है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, और वहाँ उसने कभी किसी को नहीं देखा। जब वो घड़ी चुराने जाता था तब वहाँ कोई मिलता नहीं था उसको, फिर भी वो घड़ी चुरा नहीं पाया। एंड येट ही हैड बीन एफ्रेड, लेकिन फिर भी वो भयभीत होता था, डरता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो काँप जाता था और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। एंड फेल्ट ब्रीथलेस मतलब बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता था। That was why he had refrained from taking the watch every time, और यही कारण था वो हर बार घड़ी चुराने से वंचित रह जाता था, चुरा नहीं पाता था। It would not do put it off any longer, अब वो ऐसा बार बार और ज़्यादा नहीं करेगा। If he thought any further, अब वो और ज़्यादा इससे सोचता रहेगा। He would not be able to do anything, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जितना ज़्यादा सोचेगा और अभी सोचते रहेगा, कुछ करेगा नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally, he might even blurt out, को उसके आवाज़ सी आती है, एकदम विचार आते हैं। His intention is accidentally, कि उसके इरादे एक्सीडेंटली, जो एक घटनाक्रम हुआ है, उसके जो इरादे हुए हैं, जो इतने अब तक इरादे किए हैं, उनके ऊपर विचार करता है। So he must make it tomorrow, कि मैं अगर आज नहीं चुरा पाया इरादे पूर्वक तो कल इसको मैं ज़रूर चुरा लूँगा। Suppose he did not, सपोज में मान लीजिए उसने नहीं चुराई है तो मैं इसको कल जरूर चुरा लूँगा। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट, राइट ऑल द हार्ड वर्ड एंड रिवाइज द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।